हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कलर ऑफ थ्रेड्स। तो आज की इस वीडियो में आप अंगरखा पैटर्न में लॉन्ग अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे। इस फ्रॉक के साथ मैंने स्ट्रेट प्लाजो पैंट रेडी किया है। प्लाजो के अलावा इस कुर्ती को आप स्ट्रेट पाकिस्तानी सलवार या गुड्डी कट सलवार के साथ भी रेडी कर सकते हैं। ये सभी वीडियोस मैं आपके साथ पहले ही शेयर कर चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो ये फ्रॉक बनाने के लिए 3.5 मीटर का मैंने रेयॉन फैब्रिक लिया है, जिसकी विड्थ है 60 इंच। तो बड़े अर्ज का ये फैब्रिक है। ज़्यादा फ्लेयर के लिए ज़रूरी है कि आप बड़े अर्ज का ही फैब्रिक यूज़ करें। तो पहले हम फ्रॉक का अपर पार्ट कट करेंगे, जिसके लिए फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड कर लेना है। ये फैब्रिक की बंद वाली साइड है और मेरी तरफ जो खुली वाली साइड है, इस साइड से हम फैब्रिक को इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। और जो आपका फुल चेस्ट मेजरमेंट है उसका 1/4 पार्ट लें, प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा लेने के बाद फैब्रिक की फोल्डिंग करेंगे। इस तरह से आपका फैब्रिक बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाएगा, ये आपका फैब्रिक किसी और यूज़ में आ जाएगा। फोल्डिंग के बाद अगर फैब्रिक में टेढ़ है तो उसे कट करके निकाल दें। अपर पार्ट की रेडी लेंथ होगी 14 इंच। 1 इंच का स्टिचिंग मार्जिन ऐड करने के बाद 15 इंच पर हम अपर पार्ट की कटिंग करेंगे। और ये कुर्ती मैं बना रही हूँ स्मॉल साइज़ के लिए, और बैक नेक भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसलिए शोल्डर मार्क करेंगे 6.25 इंच पर। और अलग अलग साइज़ेस पर कितना शोल्डर लेना है ये मैंने मेंशन कर दिया है। यहाँ पर 1/2 इंच का शोल्डर ड्रॉप देंगे। बंद वाली साइड पर 2 इंच पर मार्क करेंगे सभी साइज़ेस के लिए। अब इन दोनों मार्किंग को इस तरह से तिरछा मार्क कर देंगे। और स्मॉल साइज़ के लिए आर्म होल लेंगे 6.5 इंच। बाकी के साइज़ेस मैंने नीचे की तरफ मेंशन कर दिए हैं। अब जितना आपने शोल्डर मार्क किया था इस लाइन के बिल्कुल सामने उतना ही आपने मार्क करना है। अब इन दोनों मार्किंग को इस तरह से स्ट्रेट लाइन के साथ जोड़ दें। अब यहाँ पर जो भी आपका फुल चेस्ट मेजरमेंट है उसका 1/4 पार्ट यहाँ पर मार्क करें। तो 34 को डिवाइडेड बाय 4 करने से 8.5 आएगा, और प्लस 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे स्टिचिंग मार्जिन के लिए। अब यहाँ पर फुल बेस्ट मेजरमेंट का 1/4 पार्ट लें, प्लस 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे स्टिचिंग मार्जिन के लिए। अब इन दोनों मार्किंग को इस तरह से जोड़ देंगे और वेस्ट मार्किंग के ऊपर 1 इंच पर इस तरह से मार्क करें, और बंद वाली साइड पर इस तरह से 3 इंच पर मार्क करेंगे। अब इन दोनों मार्किंग को इस तरह से गोलाई देते हुए जोड़ेंगे। अब जो आपकी फुल आर्म होल लेंथ है उस पर सेंटर मार्किंग करेंगे, और बैक आर्म राउंड के लिए कॉर्नर पर 1.5 इंच पर मार्किंग करेंगे इस तरह से। अब इन दोनों मार्किंग को इस तरह से जोड़ते हुए बैक आर्म राउंड की गोलाई देंगे, और फ्रंट आर्म राउंड के लिए सेंटर मार्किंग से 1/2 इंच अंदर की तरफ मार्क करेंगे। अब इन दोनों मार्किंग को फ्रेंच कर्व या फ्री हैंड के साथ इस तरह से जोड़ दें। तो अपर पार्ट की मार्किंग बिल्कुल कंप्लीट है, तो बैक आर्म होल के ऊपर पहले इसे कट करेंगे। अब नेक के लिए हमें इस पर मार्किंग करनी है। नेक विड्थ लेंगे 3 इंच। रेडी होने के बाद ये 3.25 इंच का नेक रेडी होगा। बैक नेक की लेंथ मैंने ली है 4 इंच। यहाँ पर राउंड नेक ड्रॉ करेंगे, और फ्रंट नेक लेंथ मैंने ली है 6.5 इंच। अब इस मार्किंग को राउंड वी शेप में जोड़ेंगे इस तरह से। अब पहले बैक नेक को कट करें। फ्रंट नेक कट करने के लिए बीच वाले पल्ले को साइड में कर दें। अब इसे फिर से फोल्ड करके फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म राउंड की कटिंग कर दें। कटिंग के बाद चॉक या नाखून के साथ इस तरह से सेंटर पर क्रीज लाइन रेडी कर लें। अब ये जो फ्रंट पल्ला है इस पर हम अंगरखे पैटर्न की कटिंग करेंगे। इसके लिए लेफ़्ट साइड पर 1 इंच ऊपर की तरफ इस तरह से मार्क करें। अब इस मार्किंग को नेक के सेंटर पर हल्की सी गुलाई देते हुए जोड़ेंगे। इसके लिए मैंने कर्व स्केल का यूज़ किया है। अगर आपके पास ये स्केल नहीं है तो आप इस तरह से दोनों मार्किंग को पहले सीधा जोड़ें, और फिर स्ट्रेट लाइन पर हल्की सी गुलाई देते हुए इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। अब इस मार्किंग के ऊपर इसे कट करेंगे। ये साइड फैब्रिक हमारे यूज़ का नहीं, इसे साइड में कर दें। अब सेम इसी साइज़ का एक और पल्ला हमें कट करना है। इसके लिए साइड का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसे सीधा करके रखा है। अब इसके ऊपर फ्रंट पल्ले को ऐसे उल्टा करके रखेंगे। ध्यान रखें फैब्रिक की सीधी साइड दोनों एक दूसरे को फेस करती होनी चाहिए। अब बिल्कुल इसके बराबर दूसरे पल्ले को भी कट कर दें। कटिंग के बाद देखिए, अगर आपके पास कम फैब्रिक है तो इस तरह का जो आपके पास साइड फैब्रिक होगा इसमें से आप रे फैब्रिक पट्टियाँ कट कर सकते हैं नेक की फोल्डिंग करने के लिए। अब लेफ़्ट पल्ले के ऊपर राइट पल्ले को इस तरह से ओवरलैप करके रखेंगे। सेंटर पर इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर दें। अब सेंटर मार्किंग से 4 इंच पर इस तरह से मार्किंग करेंगे। इस मार्किंग को इस तरह से सीधा एक्सटेंड कर दें। अब इस मार्किंग पर हम ऊपर के पल्ले को कट कर देंगे।
इस तरह से। और कटिंग करने से पहले सेंटर पर इस तरह से स्मॉल कट ज़रूर लगा लें। इस तरह से फ्रंट और बैक की कटिंग हमने कर ली है। अब हम अम्ब्रेला बॉटम की कटिंग करेंगे, जिसके लिए 3 मीटर फैब्रिक को मैंने डबल फोल्ड करके रखा है और ये इसकी लंबाई वाली साइड है और ये इसकी विड्थ वाली साइड है। अब एक कॉर्नर को उठा के इसे इस तरह से ट्रायंगल शेप में फ़ोल्ड करेंगे। ध्यान रखिए बीच में कोई भी सिलबट ना आए। अब अपर पार्ट में से मैंने बैक पल्ले को लिया है, जिसे कॉर्नर के ऊपर इस तरह से सेट करेंगे। ध्यान रखिए जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने लिया था उसे ऐड नहीं करेंगे। यहाँ पर भी आपकी कमर की मार्किंग आ रही है, वहाँ पर इस तरह से आपको मार्किंग कर लेनी है। अब इस पल्ले को साइड में कर दें। अब इस गोलाई को जब हम मेजर करेंगे तो आप देखेंगे इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा आएगा, तो यहाँ पर इसलिए हमने एक्स्ट्रा मार्जिन का ऐड नहीं किया था। अब लेंथ मार्किंग के लिए अपर पार्ट का 14 इंच इस तरह से निकाल के रेडी लेंथ के लिए मार्क करें। मेरी फ्रॉक की रेडी लेंथ होगी 46 इंच प्लस 1.5 इंच लेंगे एक्स्ट्रा फोल्डिंग के लिए। अब इस मार्किंग को चेक करें कितने इंच पर आ रही है। जैसे मेरी मार्किंग आई है 32.5 इंच पर। अब पूरी कमर के ऊपर इसी तरह से हमें गोलाई में मेजरमेंट टेप को घुमाते हुए मार्किंग कर लेनी है, जिस तरह से हम अम्ब्रेला प्लाजो के ऊपर मार्किंग करते हैं, बिल्कुल वैसे ही। अब इन दोनों मार्किंग के ऊपर इसे कट कर दें। तो ये हमारे अम्ब्रेला बॉटम की कटिंग हो चुकी है। साइड का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसमें से हम स्लीव निकालेंगे। तो बॉटम कटिंग के बाद पहले हम बॉटम को रेडी करेंगे। इसके लिए ये 2 पल्ले हैं, तो दोनों साइड में से इस तरह से आपको 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए यहाँ पर स्टिच करना है, बिल्कुल एंड तक इस तरह से। और बॉटम पर हम इस तरह से डबल फोल्ड करके पूरे राउंड में स्टिच कर देंगे। आप चाहे तो यहाँ पर पिको भी कर सकते हैं। बॉटम रेडी करने के बाद अब अपर पार्ट को रेडी करेंगे। इसके लिए 1.5 इंच की विड्थ में उरे फैब्रिक पट्टी ली है। आयरन करके इसे मैंने डबल फोल्ड करके रेडी किया है। अब नेक के ऊपर इसे इस तरह से 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिच कर देंगे। स्टिच करने के बाद इस पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करके इसे रेडी कर दें। इसी तरह से दूसरी साइड पर भी इस पर 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिच करेंगे। फिर इस पट्टी को अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करते हुए बिल्कुल किनारे पर स्टिच लगा के इसे इस तरह से रेडी कर दें। और फोल्डिंग के बाद अगर आप नेक के ऊपर लेस अटैच करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको पहले ही लेस को अटैच कर लेना है। अब लेफ़्ट पल्ले के ऊपर राइट पल्ले को सेंटर मार्किंग को मिलाते हुए रखें। इसे पिन के साथ सिक्योर करें। अब जहाँ पर मैंने पिन्स लगाए हैं यहाँ पर पहले स्टिच कर लेंगे। जो ऊपर वाली साइड है इसे भी पिन लगा के यहाँ पर सिक्योर कर दें। अब यहाँ पर मैंने थर्माकोल की हेल्प से ये पोटली बटन रेडी किए हैं और पोटली बटन को रेडी करने के बाद इसे आयरन करके इस तरह से प्रेस कर दें ताकि पोटली बटन लगाने में आसानी रहे। अब सिंगल फुट की मदद से इन पोटली बटन्स को नेक के साथ यहाँ तक स्टिच लगा के अटैच कर दें। तो ये हमारा अंगरखा पैटर्न बिल्कुल रेडी है। अब हम बैक पैनल को लेंगे। बैक नेक की फोल्डिंग के लिए मैंने उरे फैब्रिक पट्टी ली है, जिसे डबल फोल्ड करके इस तरह से मैंने आयरन करके रेडी किया है। पट्टी को नेक के साथ सिंगल फुट का मार्जिन लेते हुए अटैच करें, फिर से अंदर की तरफ फोल्ड करके इस तरह से रेडी कर दें। अब बैक पैनल के ऊपर फ्रंट पैनल को रखेंगे। दोनों पल्लों को अच्छे से सेट करने के बाद इस पर सेंटर मार्किंग करें। अब सेंटर मार्किंग को ध्यान में रखते हुए जो भी आपका चेस्ट मेजरमेंट है उसकी मार्किंग करें और वेस्ट लाइन पर भी जो आपका वेस्ट मेजरमेंट है यहाँ पर भी सेंटर लाइन को ध्यान में रखते हुए दोनों तरफ आपको ये मार्किंग कर लेनी है। अब इन दोनों मार्किंग को इस तरह से लाइन अप करेंगे। मार्किंग के बाद दोनों नेक लाइन को इस तरह से मिलाते हुए पहले शोल्डर स्टिच करें। इसके बाद जो हमने फिटिंग के लिए मार्किंग की है यहाँ पर दोनों तरफ फिटिंग की सिलाई लगा के अपर पार्ट को इस तरह से रेडी कर लें। अब अपर पार्ट के साथ तैयार बॉटम को अटैच करेंगे। इसके लिए बॉटम को अटैच करने के लिए चेक करें जो भी आपका वेस्ट साइज़ है बिल्कुल उसी साइज़ का आपकी बॉटम का साइज़ भी होना चाहिए। अगर साइज़ ज़्यादा है तो यहाँ पर आप स्टिच लगा के साइज़ को बराबर कर लें। अब बॉटम साइड स्टिचिंग को अपर साइड स्टिचिंग के साथ मिलाते हुए इसे पिन के साथ सिक्योर कर दें और सेंटर से भी इसे पिन लगा के सिक्योर कर दें। तो यहाँ पर मैंने देखिए अपर पार्ट और बॉटम पार्ट को अलग अलग फिटिंग देके फिर इन्हें अटैच किया है। आप चाहे तो पहले अपर और बॉटम पार्ट को अटैच कर लें, फिर यहाँ पर फिटिंग की सिलाई एक साथ भी दे सकते हैं। पिंस लगने के बाद यहाँ पर 1/2 इंच का स्टिचिंग मार्जिन लेते हुए बॉटम पार्ट को अटैच कर दें। तो बॉटम लगने के बाद अब इसकी स्लीव की कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे। बॉटम कट करने के बाद साइड में से जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा था उसमें से मैंने ये स्लीव फैब्रिक लिया है। ये 2 पीसेस में फैब्रिक है जिसे मैंने इस तरह से 4 फोल्ड करके रखा है।
तो 18 इंच लेंथ में मैंने फैब्रिक स्लीव लिया है जिस पर हम 17 इंच की स्लीव रेडी करेंगे। फोल्डेड साइड पर हम 3 इंच पर मार्क करेंगे और ओपन साइड पर 3.5 इंच पर मार्क करेंगे। यहाँ पर आर्म राउंड की शेप ड्रॉ कर दें। आर्म राउंड की गुलाई के लिए जो आपका चेस्ट का 1/4 पार्ट था उसमें 1 इंच कम करने के बाद यहाँ पर मार्किंग करें। 1 इंच स्टिचिंग मार्जिन का लेंगे। अब जो आपकी आर्म होल मार्किंग है सेम बॉटम के ऊपर भी वही मार्किंग करें। यहाँ पर हल्की सी गुलाई देते हुए इन दोनों मार्किंग को जोड़ देंगे। साइड से मैंने 1 इंच का स्टिचिंग मार्जिन लिया है। अब बाहर वाली मार्किंग पर इसे कट कर दें। 1/2 इंच अंदर की तरफ फ्रंट आर्म राउंड की गुलाई देंगे। अब इसे ओपन करके फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर दें। अब इस पर गैदरिंग्स रेडी करने के लिए मोटे बखिए से सिलाई लगा लें या फिर इस तरह से छोटे छोटे प्लेट्स लगा के इसे स्टिच करें। तो मोटे बखिए से इस तरह से सिलाई लगा के जब ऊपर वाले धागे को हम स्टिच करेंगे तो इस तरह से ये इजीली गैदरिंग्स बन जाएंगी। अब जो भी आपकी कलाई का साइज़ है उसे मैजिक करें। इस स्लीव को हल्का सा लूज़ ही रखें। जो भी आपकी साइज़ है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा गैदरिंग्स को रेडी करें। अब 1.5 इंच की उरे फैब्रिक पट्टी ली है जिससे उल्टी साइड पर 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिच करेंगे। अब इस पट्टी को राइट साइड पर टर्न करते हुए इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए स्टिच कर दें। तो ये हमारा गैदरिंग्स के साथ स्लीव डिज़ाइन रेडी है। इसे डबल फोल्ड करेंगे। जो भी आपका साइज़ है उसे मार्क करें। अब इस पर फिटिंग की सिलाई लगा के दोनों स्लीव को इसी तरह से रेडी कर लें। दोनों स्लीव रेडी होने के बाद हम एक स्लीव को पहले अटैच करेंगे और जब भी पहली स्लीव को अटैच करें तो फ्रंट आर्म राउंड को ज़रूर चेक कर लें। स्लीव चेक करने के बाद स्लीव को आर्म राउंड के बीच में इस तरह से डाल के इसे सेट कर लेंगे। ध्यान रखें सिलाई के साथ सिलाई बिल्कुल मैच होनी चाहिए। अब 1/2 इंच का स्टिचिंग मार्जिन लेते हुए स्लीव को अटैच कर देंगे। बिल्कुल इसी तरह से अब दूसरी स्लीव को भी अटैच करके कुर्ती को रेडी कर दें। स्लीव अटैच होने के बाद बॉटम पर अटैच करने के लिए मैंने 4 मीटर की लेस ली है जिसे नीचे वाली साइड पर हम बिल्कुल किनारे पर स्टिच लगाते हुए पूरे घेरे पर इसे अटैच कर लेंगे और लेस लगने के बाद ये कुर्ती की फाइनल लुक है। तो आज के लिए बस इतना ही। ये कुर्ती डिज़ाइन आपको कैसी लगी लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।